जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसमें बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जैसा पिछली क्लास में डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया था, इस क्लास में हम बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन तो हो गया, उसके परिणाम क्या क्या है, दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीज, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, दीज आर द बेस्ट हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। प्लांट क्या है, एक तरह से हीट एब्जॉर्बिंग सोर्सेस है। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होगा वो कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो हीट नहीं होगी, हीट को क्या एब्जॉर्ब, हीट को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो सोर्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, इन्वायरमेंट का या एटमॉस्फेयर का इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है पोल्यूशन लेवल इंक्रीज। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, बेसिक जो व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है या दूसरे फैक्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है, अलग अलग तरीके की गैसेस जो निकल रही है, उस गैसेस को एब्जॉर्ब करने के प्लांट्स की नीड होती है। तो प्लांट्स जो है वो कटिंग हो रहे हैं, तो प्लांट अगर कट हो रहे हैं तो क्या होगा, वो पोल्यूशन या जो वो कह सकते हो अलग अलग तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, वो गैसेस क्या होगी, एनवायरमेंट में ही रहेगी और इसी तरीके से क्या होगा, पोल्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, जमीन के अंदर जो पानी की सतह रहती है, यानी जमीन के अंदर जो पानी रहता है वो कितना है, उसका लेवल कितना है। अगर प्लांट की कटिंग होगी तो क्या होगा, जो जमीनी स्तर पे पानी है वो क्या होगा, धीरे धीरे डाउनफॉल में जाता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे कुआं वगैरह है तो उनमें भी, कुएं भी आजकल खाली हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, डे टू डे जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वो भी किस वजह से, प्लांट्स की वजह से। सेकेंड, नेक्स्ट है डिस्टर्ब वाटर साइकिल एंड रिड्यूस वाटर रेनफॉल। अब प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। तो ये क्या है, अल्टीमेटली वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वाटर साइकिल डिस्टर्ब होते ही क्या होगा, रेनफॉल की भी अमाउंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी बारिश भी नहीं होगी। तो बारिश नहीं होगी तो पूरी साइकिल क्या है, डिस्टर्ब हो रही है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी इफेक्ट होगा और आसपास के एनवायरमेंट में भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। तो प्लांट क्या कर रहे हैं, बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि दूसरे जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड एंड ड्रॉट का। फ्लड यानी बाढ़ और ड्रॉट यानी जैसे सूखापन। तो अगर नेचुरल कैलेमिटी, अगर प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा कि नेचुरल कैलेमिटीज ये भी जो है वो फ्लड आता रहेगा। या प्लांट कह सकते हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं और वाटर साइकिल को मेंटेन कर रहे हैं। अगर प्लांट नहीं है तो क्या होगा कि पानी जितना भी आएगा वो सतह पर जो है वो कंटिन्यू बहकर चला जाएगा और वो रिजल्ट होगा फ्लड के अंदर, यानी बाढ़ के अंदर। और अगर ड्रॉट क्या है, कहीं कहीं जो है वो अगर पानी नहीं हो, बारिश नहीं हो रही है तो टोटली सूखा हो रहा है। तो बंजर जमीन जो हो रही है वहां पर क्या हो रहा है, सूखापन हो रहा है। अब ये सूखा जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहां प्लांट नहीं है और पानी भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी जो है वो इस वजह से इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है CO2 लेवल इंक्रीज which trap the radiation reflected by the earth, it result in global warming। अब अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जितनी भी अगर CO2 लेवल है, प्लांट क्या करते हैं, CO2 को दूसरे ऑर्गेनिज्म CO2 जो रिलीज कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर प्लांट अगर नहीं एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। ये CO2 एटमॉस्फेयर में रहकर क्या करेगी, रेडिएशंस जो सन से रेडिएशन आ रही है वो वापस जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उस रेडिएशन को क्या करते हैं, CO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो क्या करते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल व्हिच कंटेन ह्यूमस गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि सॉइल के अंदर ह्यूमस क्या कर रहा है, ह्यूमस एक बेसिक सोर्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। अब प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होगी और ये ह्यूमस जो है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ये भी क्या है, कंटिन्यू बहता चला जाएगा। कंटिन्यू अगर हवा आएगी तो क्या होगा, ये बहता चला जाएगा और ये बह के चला गया। ह्यूमस की जो लेयर है वो कंटिन्यू सॉइल के फॉर्म में जो ह्यूमस क्या है, सॉइल के कंटिन्यू टॉप लेयर के साथ जो है वो सॉइल की टॉप लेयर के साथ उड़ गया। तो उड़ने से क्या होगा कि ये जो टॉप लेयर तो रिमूव हो गई, उसके नीचे जो है वो क्या है, बंजर जमीन है, वहां पर न्यूट्रिएंट कुछ है नहीं। तो ये क्या कर रहा है, डेजर्टिफिकेशन को इंक्रीज कर रहा है। वहां उस जो बेस के अंदर जो सॉइल होगी वहां पर न्यूट्रिएंट वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि न्यूट्रिएंट को जो है वो रिमूव करता है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, डेजर्टिफिकेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज। अब प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम होती जाएगी। यानी ये क्या करेगी,
यानी सॉइल क्या करेगी, वाटर को जो होल्ड करने की कैपेसिटी है, बांधने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। कम होगी तो क्या होगा, पानी जो है वो कंटिन्यू बहते चला जाएगा और वहां पर क्या होगा, फ्लड में जैसे ही सिचुएशन आएगी या दूसरे जो है वो लेयर्स जो है लेयर बाय लेयर रिमूव होता जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर एंड डिक्रीज। क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। दूसरे एनिमल जो डिकम्पोज हुए हैं तो उन डिकम्पोज से जो ह्यूमस निकला है या दूसरे न्यूट्रिएंट निकले हैं उनको भी क्या है वाटर होल्ड करके रखने की कैपेसिटी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। और यही क्या है, प्लांट जो सॉइल की प्लांट की जो रूट्स है वो सॉइल के साथ बाइंड होके क्या करती है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को या कह सकते हो न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी को क्या है वो स्टोर करके रखती है। तो ये क्या होगा, सॉइल न्यूट्रिएंट डिक्रीज होगा, उसके अंदर कंटेंट भी डिक्रीज होंगे, उसका टेक्सचर जो है वो क्या है, ह्यूमस रिमूव हो गया तो उसका टेक्सचर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये सॉइल कुछ काम की नहीं रहेगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। अब प्लांट क्या कर रहे हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब से प्लांट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, CO2 तो अमाउंट इंक्रीज होगी लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पर प्लांट नहीं है जो वो इसका ऑक्सीजन का सोर्स है। तो ये नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा डिक्रीज होगा और सफोकेशन जैसी चीजें बाहर आनी शुरू होगी। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट एंड मैनी अदर स्पीशीज एक्सटेंट। अब क्या होगा, प्लांट की कटाई हो रही है तो क्या होगा, प्लांट के ऊपर जितने भी एनिमल्स डिपेंड है या और भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स वगैरह हैं, तो ये भी क्या है, ये स्पीशीज जो है वो भी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी, ये भी एक्सटेंड होती जाएगी। और उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी प्लांट से अटैच है वो भी क्या होगा, रिमूव होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑल ओवर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। दैट इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज। थैंक यू।